नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राज योगा के बारे में बातें कर रहे हैं। राज योगा विश्व का एक ऐसा योग शैली जिसमें हम सभी आत्माओं का प्यूरिफिकेशन होता है। सबसे पुराना भगवत गीता इसी के ऊपर आधारित है। और उससे अनेक प्राप्तियों के बारे में हम सभी जानते भी हैं और पिछले दिनों से कुछ बातें भी कर रहे हैं। राजयोगा से स्वयं की प्राप्ति, हम कौन है, ईश्वरीय प्राप्ति, परमात्मा कौन है, और उनसे जुड़कर मैं आत्मा अपनी स्थिति को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में हम पिछले दिनों से बातें करेंगे। हमने मन के बारे में बातें करी। मन की 4 लेयर्स को देखा। उनकी क्लीनिंग कैसे करनी है ये भी हमने देखा। कैसे सेवा की स्थिति हमारी अपनी बनती है ये भी देखा। और हमने छोटे छोटे पॉइंट्स के द्वारा छोटे छोटे कदम बढ़ाए अपने। और हम ये आशा रखते हैं कि आप सब ने जितने भी कदम बढ़ाए उससे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्तियां होती होंगी। आज भी हम कुछ सवालों को लेंगे। और ये आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं। और ये सवाल जो है, समझ लीजिए, एक मार्गदर्शन होते हैं हमें वहां तक पहुंचाने के लिए जो हमारे मन की स्थिति होनी चाहिए। एक आत्मा का सवाल भी, एक इंस्ट्रूमेंट बने आप, और कितने अनेकों की आत्माओं के सवालों का जवाब मिल जाता है। तो आज मुख्य सवाल है कि जैसे हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे कि सेवा के बारे में, मनसा वाचा कर्मणा के बारे में बात कर रहे थे। और उसी में एक बात निकल कर आई कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जो भी हमसे एक सेकंड भी मिले, जैसे गायन है शास्त्रों में, कि नजर से निहाल हो जाए, नजर से निहाल कर दे, ऐसी स्थिति हो। तो वो स्थिति कैसे बनेगी, उसका निर्माण कैसे हो, कि अगर एक सेकंड भी याद में भी अगर आ जाए तो वो आत्मा अपने आप को बलशाली महसूस करे, शक्तिशाली महसूस करे। ऐसी स्थिति कैसे बने? मेन तो आज ये सवाल हम लेते हैं, और फिर अगर समय रहेगा और सवालों के ऊपर भी बात करेंगे। जब हम सभी आत्माएं राजयोगा मेडिटेशन की ओर अपने आप को बढ़ाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की अंतर्मन की शुद्धि होती चली जाती है। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों देखा कि ये मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें हम स्वयं को ही गाइड कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि राजा बनना और जो राज्य चलाते हैं उसकी शिक्षा देना, दोनों बातें होती हैं। दो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग पद हैं। और हमने ये देखा कि पहले हमें ये वाले पद पर आना है कि हम खुद को चलाएं, मैं आत्मा राजा, और बुद्धि वो टीचर बन जाए कि कैसे अपने आप को चलाना। अब आगे बढ़ते हुए जब हम अपने आप को सारी इमोशनल हीलिंग करते चले जाते हैं तो हमारी ये अवस्था बन जाती है कि आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, परमात्मा समान अवस्था बनती है। तो परमात्मा समान अवस्था क्या होती है? जैसे पिता परमात्मा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, शिव बाबा हम कहते हैं उनको, वो विश्व की हर एक आत्मा को एक ही दृष्टि से देखता है। वो दृष्टि होती है प्रेम की दृष्टि। वो कभी भी किसी आत्मा को उसके रोल से जज नहीं करता, क्योंकि अगर वो जज करे रोल से तो फिर वो भगवान ही नहीं हो सकता। और वो हम सभी बच्चों को, देवी देवताएं जो बनने का अभ्यास कर रहे हैं, उनको वो लक्ष्य देता है कि बच्चे, आप मेरी जैसी दृष्टि रखें। आप उनकी जैसी दृष्टि, कितना ऊंचा लक्ष्य है, ये वहां तक पहुंचे कैसे?
यूं तो हम रोज एक एक कदम वहीं तक पहुंचने के लिए ही बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य इतना बड़ा है कि परमात्मा समान अवस्था और भगवान की दृष्टि हमारी दृष्टि हो जाए। और ये लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी गहराई में जाना चाहिए। हम जाएंगे गहराई में। जैसे पिछले कुछ दिनों पहले हमने अपने इमोशंस की बात करी थी। एनर्जी इन मोशन, याद होगा। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। तो कुछ एक इमोशंस को देखा था हमने, जैसे खुशी का इमोशन है, डर का है, दर्द का है, या फिर घृणा का है, या फिर सरप्राइज का है। कुछ ऐसे 5 या 6 इमोशंस हमने देखे। और हमने ये देखा था कि कैसे हम अपने इमोशंस को हैंडल कर सकें। इसके लिए भी हमने कुछ बातें करी थी। अभी इसी बीच में अब इसी चीज को समझते हैं। जब मैं आत्मा सारे अपने हर इमोशंस को क्लियर करती चले जाती हूँ, इमोशनल हीलिंग करती चले जाती हूँ, तो सबसे पहले मेरी खुद की इच्छाएं खत्म होती चले जाती हैं। जब अंदर कोई इच्छा है और वो बाहर किसी चीज को देखते हुए ट्रिगर हो रही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, क्रोध आ गया। किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया, और हमने कहा आप हमारे क्रोध का कारण है। नहीं, वो क्रोध हमारे अंदर छिपा हुआ था। किसी ने कुछ ऐसा किया जो हमारे ही अंदर से वो बाहर आया, बाहर से तो नहीं आया। बाहर से तो क्रोध कहाँ आया था? क्रोध वो तो एक सिचुएशन आई थी। वो ट्रिगर, किसी ने ट्रिगर किया और वो बाहर आया। किसी ने कुछ ऐसा काम किया जिससे हमें घृणा हो गई। किसी ने कुछ ऐसी बात करी जिससे हम खुश हो गए। अब ये सारे ही इमोशंस, कोई परिस्थिति देखकर हम डर गए, ये सारे ही इमोशंस हमारे ही अंदर हैं। और बाबा हमें एक शिक्षा देते हैं कि बच्चे आप इच्छा मात्र में विद्या बन जाए। इस पॉइंट से अगर हम अपनी सेवा करेंगे तो ये सारे इमोशंस को हम खत्म कर सकते हैं। कि इच्छाएं जो है, इच्छाएं क्या होती हैं? अभी वो जो डर लग रहा था वो कभी हमने ही रिकॉर्ड किया था। अब वो सिचुएशन सामने आई, ट्रिगर हुआ, तो हमें इच्छा हुई अपने आप को बचा के रखने की। इनसिक्योरिटी भी आ गई वहां पर बीच में। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसी चीज, कोई वस्तु जो हमें बहुत पसंद है, पर मेडिटेशन करते करते रोज सुनते 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 इच्छा मात्र में विद्या, इच्छा मात्र में विद्या, हम बनते बनते सामने से वो आ गई इस चीज सामने, तो हमें ट्रिगर करा। तो हमने अभी इच्छाएं समाप्त नहीं करी हैं शायद, इसलिए वो सामने आया। और हमने अंदर से हमारी भावना आई कि हम उस चीज को ले लें, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं जाना हो, आना हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये इमोशंस जो एक एक आ रहे हैं हमारे अंदर, तो परमात्मा ने हमें बताया, जो हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, कि ये टाइम अनसर्टेन टाइम चल रहा है। और इस समय आते आते आत्माओं की शक्ति कम हो गई है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है कि जब आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है, तो जब हमारे आत्मिक बल कम हो जाता है, तो हमारी इच्छाओं का बल बढ़ता चला जाता है। ये हमने कुछ दिन पहले देखा था। और जैसे 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 आत्मिक बल बढ़ता चले जाएगा, इच्छाएं समाप्त होती चलेंगी। और जब इच्छाएं समाप्त होती चले जाएंगी, तो फिर धीरे 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 आत्मा को इस शरीर में रहने का कोई पर्पस ही नहीं। क्योंकि शरीर एक साधन है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अंडरलाइन करेंगे, शरीर एक साधन है जिसमें इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। एक केस स्टडी हम देख रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, पता नहीं यहाँ बात हुई कि नहीं हुई। एक एक बहन ने शरीर छोड़ा, और फिर उसको जो है, जैसे बुलाया जाता है ना आत्मा को, तो बुलाया गया। उनसे पूछा कि आप बताइए, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी करनी है? कहते बाकी सब तो ठीक है, गोलगप्पे खिला दीजिए। तो फिर खा कौन रहा है? आत्मा। शरीर तो छूट गया ना पीछे, अब तो दूसरे के शरीर में उसको बुलाया गया, गोलगप्पे खाने थे उसको। खा कौन रहा है? आत्मा।
अब ऐसे हमें एक एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, हम और बहुत सारी चीजों को ढूंढ लेंगे, दिन भर में अगर ढूंढेंगे तो इच्छाएं हमारी बहुत हो सकती हैं। कोई हमसे अच्छे से बात करे, कोई हमें रिगार्ड दे, कोई हमें पैर छुए, बहुत ढूंढना पड़ेगा अंदर ही अंदर। या फिर ऐसी सिचुएशन में ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज बारिश क्यों आ रही है, इनको समझ ही नहीं है, इतना बुरा व्यवहार होता है क्या। ये सारी कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट है हमारी भावनाओं के, जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है, बाबा ने हमें बताया कि जो भी आपको मिल रहे हैं ड्रामा में, वो आपको आगे लेके जाने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि इस विशाल विश्व रूपी नाटक मंच पर हम सभी एक्टर हैं, और सभी एक्टर का बहुत बड़ा रोल रहने की वजह से हमारे बहुत सारे संबंध संपर्क में जो जो हमारे कर्मों के हिसाब हुए हैं, हमें चुकतू करने के लिए इस समय सबसे मिलना ही होगा। और अब जब हम सारी इच्छाओं को समाप्त करते चले जाएंगे, सारी भावनाओं को समझ के समाप्त करते चले जाएंगे, तो फिर होगा क्या, हम हमारी दृष्टि ऐसी बनती चले जाएगी जिसको बाबा बोलता है कि परमात्मा समान अवस्था है। इस शरीर में रहते हुए शरीर की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि शरीर को अंदर से त्याग दिया। तो जब अंदर से त्याग दिया, तो फिर वो चलाने के लिए जो मेंटेनेंस चाहिए वो चाहिए। अंदर से त्याग दिया तो फिर एक जैसी दृष्टि हो जाएगी, विश्व की हर एक आत्मा के प्रति प्रेम अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि हर एक आत्मा अपने अपने रोल में परफेक्ट है, एक्यूरेट है, और वो उसको रोल मिला हुआ है, वो रोल निभा रही है, पर है वो एक एक्टर ही, आत्मा है। और हर एक आत्मा की अपनी अपनी समय है, अपनी समझ है, सामर्थ्य है, शक्ति है। समय है, समझ है, सामर्थ्य है, शक्ति है, चार ऐसे ही याद रखेंगे हम। समय मतलब कौन से समय पर वो एक्टर हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, अपनी समझ है, उनकी अपनी समझ है, हमारी समझ से नहीं चलेंगे, अपनी समझ है उनकी। हम्म, समझ है। सामर्थ्य है, कोई भी कार्य करने का अपना सामर्थ्य है, नो हाउ उनके अलग है। एक चाय भी बनानी है, अलग बनाएंगे, सामर्थ्य भी अलग है उनको, कैसे उनको करना है, अचीवमेंट क्या करनी है, क्या शक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शक्ति। शक्ति भी सबकी अलग अलग है। समझने की शक्ति अलग है, कार्य करने की शक्ति अलग है, डिसीजन लेने की शक्ति है, समझाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सहयोग देने की भी शक्ति है। सारी शक्तियां भी सबकी अलग हैं। तो जब ये समझ हमारे आ जाएगी कि ये सभी अलग हैं, ऑटोमेटिकली हम आत्मा अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लेंगे, परमात्मा समान अवस्था बना सकते हैं, बन जाएगी। अब यहाँ पर और गहराई में अगर जाएंगे, तो शरीर में सिर्फ शरीर के द्वारा अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए नहीं, जब इच्छाएं योग बल से हम समाप्त कर दें, जब इच्छाएं सारी योग बल से समाप्त कर दें, तो सिर्फ शरीर में इसीलिए हैं क्योंकि पिता का कार्य चल रहा है, परमात्मा का कार्य चल रहा है, वो आया हुआ है इस काम को करने के लिए, और मैं आत्मा उसकी सहयोगी हूँ। बस साधारणता भी होता है ना, घर में देखो लौकिक बच्चे, मानो संडे का दिन है, दृश्य देखो, इमर्ज करो, पिता कार साफ कर रहा है, तो छोटा बच्चा, छोटा बेबी क्या करेगा, वो फटाफट से आता है, लाओ मैं हेल्प करूँ। हम सब देखते हैं ये सब चीजें, लाओ पापा मैं आपकी हेल्प करूँ। उसमें एक अलग खुशी होती है उस बच्चे को, सहयोग देगा जितना भी उससे हो सकता है ना। छोटा बच्चा अभी मानो बहुत ही छोटा है, 4-5 साल का है, वो क्या करेगा, कुछ नहीं तो बाल्टी उठा के ले आएगा, थोड़ा सा जितनी उसकी हाइट है उतना वो घिस देगा उसको, जहां उसको लग रहा है गलत सा, वो कुछ कचरा है, पर क्योंकि पापा का साथ चाहिए उसको, संडे है, पापा घर पे है, क्योंकि सारे वीक पूरे दिनों तो पापा बिजी रहता है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता उसके साथ।
अब उसको उसका साथ ही चाहिए, बस उसके संग रहना है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उस समय उसका खाना वाना कुछ नहीं चाहिए। हम ये सब देखते हैं, हम भी हमारे जीवन में ये सब आया हुआ है चीजें। अब 5,000 साल बाद पापा आया हमारा, नहीं, फिर 5,000 साल बाद मिलने वाला है। पापा का साथ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। उसके संग रहना बस, और कुछ नहीं। आप बाकी सब आप रखो, उसके संग रहना। अब उसके संग रहना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, है ना। तो सारी आदतें जो हमारी हैं मैं बन की, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पापा के संग रहना। पापा के संग रहने के लिए बच्चे खाना भी छोड़ देते हैं उस टाइम पे। गोदी में उठाएगा, घुमाने लेके जाएगा, पूरे हफ्ते फिर वेट करेंगे संडे को। पापा फिर उसके साथ गाड़ी साफ करेंगे, शूज पॉलिश करेंगे, बैग लगाएंगे। तो ये जो काम है वो लौकिक काम करता है। अब ऐसे ही जब हम अपने आप को रोज मार दें, क्योंकि मैंपन मारना पड़ता है, अपने पुराने को खत्म करना होता है, रोज मारते चले जाएं, तो पिता परमात्मा के समान अवस्था बनती चले जाएंगी। रोज जो भावना आ रही है उसको छोड़ते चले जाएं। विश्व की जो भी आत्मा हमसे मिल रही है, हमारा हमें वो सिखा के आगे लेके जा रही है। ऐसी भावना हम अपने अंदर से तैयार कर लें कि जो भी लेके जा रहे हैं वो हमें आगे ही लेके जा रहा है, पीछे लेके जा नहीं सकता है। हमारा हिसाब चुकता हो रहा है। करते 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 हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जिसमें विश्व की हर एक आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना नॉलेज के आधार से पहले होगी। ये पहले तो नॉलेज के आधार से होगी, फिर हमारे जो है नेचुरल नेचर। अब साइंस भी इसको प्रूफ करती है। साइंस क्या कहती है? जो आत्माएं अगर नेगेटिव एनर्जी में हैं, हम इस डेटा को ध्यान से सुनेंगे, जो आत्माएं नेगेटिव एनर्जी में हैं, अगर वो हमारे 2.5 किलोमीटर की रेडियस में भी है और हम फिजिकली वहां पहुंच भी नहीं रहे, सिर्फ मन से उसको याद कर रहे हैं, तो हमारी 85% प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फिर से बात करते हैं। कोई आत्मा, मानो मैं हूं, बहुत हाईली नेगेटिव एनर्जी में हूं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या द्वेष इसमें हूं। मेरे आसपास 2.5 किलोमीटर भी, या दुनिया के किसी भी कोने में भी वो हमें याद भी कर लेगा कोई मुझे, तो वो जो उसकी प्रॉब्लम अगर होगी अभी, तो 85% वो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मेरी नेगेटिविटी वहां पहुंच जाएगी। क्योंकि हम आत्माओं का आदि अविनाशी रिश्ता है, हम मन के तार से जुड़े हुए हैं। उसी के अपोजिट, उसी के अपोजिट उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव एनर्जी में आत्मा है, जिसका ऑरा बहुत क्लीन है, उसके 2.5 किलोमीटर की रेंज में भी कोई आत्मा अगर आ रही है, सेकंड के लिए उसको याद कर रही है, तो उसकी एनर्जी 30% बढ़ जाती है। वहां 85% माइनस हो रही है, यहाँ सिर्फ 30 ही बढ़ रही है। कमाल की बात देखो, ये 30% बढ़ जाती है। उस समय उसको वो राहत मिल जाती है जिस सिचुएशन में भी वो होता है। तो बाबा हमें ये कहता है कि एक सेकंड भी अगर आपके सामने से कोई निकल जाए, उसको सेवा हो जानी चाहिए। चलता फिरता मंदिर, चेहरा चलन आपका ऐसा हो जाए बच्चे, कि चलता फिरता मंदिर हो, कोई मूर्त हो जो सिर्फ कार्य कर रही है, अपना तो उसको कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि परमात्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। खाना वो खा नहीं सकते, कपड़े वो पहन नहीं सकते, दुनिया में रह नहीं सकते, सोना उनको है नहीं, शरीर ही नहीं, तो ये सब है ही नहीं। अगरबत्ती धूप बत्ती पहुंचती नहीं, व्रत उनको चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और उसको हम दे भी क्या सकते हैं? उसी का तो दिया हुआ है, हम उसको क्या देंगे? सारा कुछ तो उसने दिया।
हम उसको दे भी क्या सकते हैं? लॉजिकली तो कुछ नहीं दे सकते, पर हम उसको एक बात ये दे सकते हैं, जैसे वो बच्चा, दृश्य मच करो, वो जो पापा के साथ रहता है बस, और कुछ नहीं। वो बाल्टी लेके पीछे पीछे पीछे, पापा जहाँ 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 पीछे पीछे। पापा को भी पता है कि गिर नहीं जाए, इसको संभालना भी, उसका पूरा टेंशन बच्चे पे रहता है, कार साफ करते हुए भी, खेलेगा भी, बातें भी करेगा। ऐसा टेंशन पापा का हमारे ऊपर रहता है जब हम उसके साथ पीछे 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 पीछे। तू जहाँ जाए हम तेरे साथ हैं बाबा, तूने जो कार्य दिया उसको करके ही छोड़ेंगे। शरीर से अभी कुछ चाहिए नहीं, पर जब तक रहेंगे, जब तक तेरा कार्य कर नहीं देंगे। फिर जब तू बोलेगा छोड़ दो अभी हो गया, आ जाएंगे, उसमें क्या है? करना भी क्या है? तो जब परमात्मा समान अवस्था है कि जब हम इच्छा मात्र में विद्या पे पहुंचे, विश्व की हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखें, शरीर का भान बिल्कुल खत्म करते जाएं, सारी भावनाओं को मर्ज कर दें और परमात्मा की भावनाओं को इमर्ज कर दें। उनकी भावनाएं कैसी हैं? सभी आत्माएं एक हैं, आपका आदि अविनाशी संबंध है, सबके प्रति दया का भाव, दया मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, और सभी के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावना, सभी को प्रेम, सभी को सुख की दृष्टि, सभी को एक ही दृष्टि से देखना, ही परमात्मा समान अवस्था बनाने की बात है। और ऐसी ही दृष्टि से जब कोई भी हमें एक मिनट एक सेकंड भी मिल जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। शास्त्रों में गायन है, कितना परमात्मा को दया का सागर बताया गया, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर, ये प्रैक्टिकल सागर। हम छोटी सी गागर आत्मा में सागर को भरने की बात है, और भरने के लिए जैसे वो सिर्फ दे रहा है, कुछ हम उसको दे ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे सकते ना, क्या देंगे? उसको चाहिए कुछ नहीं, हम क्या दे ही नहीं सकते, कुछ भी, कमाल की बात तो ये। तो ऐसी अवस्था हम बनाए, बना सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ एक ही तीर है, इच्छा मात्र में विद्या। इच्छाओं को फिनिश करते चले जाएं। हर आत्मा अपने अपने रोल में परफेक्ट है। इस समय ड्रामा अंतिम समय पर है, और इस समय ही सृष्टि पर परमात्मा को आप सब बच्चों की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। कोई साधारण कोई प्रोजेक्ट भी चलता है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का, उसमें भी 100 200 हजार 2000 लोग चाहिए होते। ये तो पुरानी सृष्टि को सुहा करके खत्म कर देना है। हाँ, सब प्रकृति के पांचों तत्व रिफाइन हो जाने हैं। सारे जीव जंतु आत्माएं जो अभी कलयुग में जो आए अभी, वो सबको वापस भेजना है। जैसे अभी सब दुख देने वाले, जैसे बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े, चींटी है, क्लीनिंग करने वाले, पर इनकी आवश्यकता नहीं है ना सब चीजें। इन सबको वापस घर भेजना, सारे तमो प्रधान आत्माओं को वापस घर भेजना। सृष्टि पर इतनी सुख शांति और प्यार की दुनिया को लेकर आ जाना, उसके लिए बाबा को बाबा की दृष्टि जैसे देखने वाले बच्चे चाहिए। जो वो छोटा बेबी, पापा जहाँ जहाँ जाएगा पीछे 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 पीछे, उधर जाएगा उधर, उधर जाएगा उधर, कुछ पता नहीं है, वो जो करेगा वो करेगा, उसको फॉलो। पापा ने वो उठाया, ऊपर करेगा, वो नीचे वही करेगा। करते हैं ना हम सब ने किया है, पापा को कॉपी किया है। हम्म, याद है ना, वो शेव बना लेते हैं। बच्चियां भी ऐसा कर लेती हैं, चुन्नी लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, मम्मी को कॉपी करती करती हैं। बस इतना ही करना है।
कॉपी करना। बाबा बाबा जो कर रहा है वो कर रहा है, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो हम परमात्मा समान अवस्था बहुत एक्यूरेटली बना सकते हैं। और बाबा क्या करता है? सिर्फ देता है। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है, देना। और वो कुछ करता ही नहीं। देते वो हैं जो होता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास क्रोध होगा तो क्रोध देंगे, अशांति होगी तो अशांति देंगे, विपरीत अगर शांति होगी तो शांति देंगे, सुख होगा तो सुख देंगे, अन्न होगा तो अन्न देंगे, धन होगा तो धन देंगे। जो भी जो भी है वो देना ही परमात्मा में समान अवस्था और पिता की दृष्टि को बनाने में। इसके लिए हमें ड्रामा पर भी पूरा टेंशन रखना। जैसे अभी बात हो रही थी, अंतिम समय चल रहा है, सारे सेटलमेंट्स होने हैं। तो फिर उस समय हमें इस समय हमें सबसे मिलना है। इस समय सृष्टि पर आत्माओं की शक्ति कम हो चुकी है। इस समय ही तो हमें परमात्मा समान अवस्था वाले बाबा को बचे चाहिए, क्योंकि आत्माओं की शक्ति कम हो गई है। इस वजह से उनकी गलतियां इमर्ज हो गई हैं। वो गलती कर नहीं रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, उनसे हो गई है क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो। इस समय आपकी दृष्टि उनको निहाल कर सकती है। आपका जहां रहे वहां पे प्रकृति वाइब्रेशन के द्वारा उनकी सेवा कर सकती। और यही परमात्मा हम सब बच्चों को एक लक्ष्य देते हैं कि बच्चे जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, शरीर से भी न्यारी प्यारी अवस्था तैयार करो। और आप रूहानी एंजल हैं, ऐसी अवस्था बनाए रखो। तो फिर मास्टर भगवान, मास्टर परमात्मा कहलाएंगे। करना इतना ही है कि इच्छा मात्र में विद्या। उसके पीछे 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 जो वो कर रहा है वो कर रही है, बस और कुछ नहीं। आज हम इतना ही लिखते हैं और फिर कल मिलते हैं। कल कुछ और सवाल हैं, उन सभी सवालों को धीरे धीरे हम लेते जाएंगे और अपने जीवन को और उत्तम, ऊंचा टारगेट। इससे ऊंचा कोई टारगेट ही नहीं है जीवन का, कि पिता जैसे हम बन जाएं। इससे ऊंचा कोई टारगेट नहीं है, दुनिया का कोई टारगेट उससे ऊंचा, इस टारगेट से ऊंचा हो नहीं सकता। क्योंकि दुनिया के टारगेट जितने भी, जैसे मानो घर खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, एफडी करनी है, ये करना है, ये तो हमारे एक इस शरीर के हैं। ये तो खत्म हो जाएंगे अभी। शरीर खत्म, टारगेट खत्म, विनाशी है। तो क्यों ना हम अपना एक अविनाशी टारगेट बनाए, उसके जैसा बने, ऐसा लक्ष्य अपनी बुद्धि को दें। तो जब हर पल वो नजर आएगा तो नीचे जो हो रहा है वो नजर ही नहीं आएगा। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं, फिर कहते हैं अभी जैसे हम क्लास से बाहर जाते हैं ना, तो हमारा बेटा हमें कुछ कह देता है, बहू बात नहीं करती, या फिर कुछ भी, या काम वाली ने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। बिल्कुल ही कहते हैं कि मन परेशान हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं। तो क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे तो हमें ये सब चीजें नजर आती रहेंगी। और अगर टारगेट ही इतना बड़ा बुद्धि को दे दिया है कि परमात्मा समान अवस्था, तो सब देखते हुए भी ड्रामा है, सब एक्यूरेट है, पता है आत्माओं से गलतियां होने वाली हैं, क्योंकि सबकी शक्ति कमजोर है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें अटेंशन खुद को ही रखनी है। कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं उसमें, नॉलेज के आधार पे करना है सब। शुरू में नॉलेज के आधार पे करेंगे, बाद में नेचुरल अवस्था बन जाएगी, कुछ होगा ही नहीं यार, नो खिटपिट, इजी इजी इजी। इसी को तो परमात्मा समान दृष्टि और अवस्था कहते हैं। आज से अभ्यास करेंगे, कुछ दिन में प्रैक्टिस। चलिए, कुछ और सवाल हम फिर मिलेंगे कल, और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार।